वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार के कुछ नए क्रिप्टो नियमों के बारे में। ये नियम सभी क्रिप्टो यूजर्स और एक्सचेंजेस पर असर डालेंगे। जी, ये नियम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU ने जारी किए हैं। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये हैं क्या और इनसे मतलब बदलेगा क्या। बिल्कुल। तो 8 जनवरी 2026 को FIU ने क्रिप्टो के लिए ये नए KYC यानी नो योर कस्टमर नियम लागू किए हैं। अच्छा, और इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, इनका जो मेन मकसद है वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे गलत कामों को रोकना। ठीक है। और ये नियम भारत में काम कर रहे सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लागू होंगे। सभी पर, मतलब जो भारत के बाहर है उन पर भी? हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। अगर उनके ग्राहक भारतीय हैं तो उन्हें ये नियम मानने ही होंगे, चाहे उनका ऑफिस कहीं भी हो। तो मतलब अब कोई लूप होल नहीं बचा है? बिल्कुल नहीं। इन नियमों में ये भी है कि हर एक्सचेंज को एक प्रिंसिपल ऑफिसर और एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर रखना होगा। ये तो काफी हद तक बैंकों जैसा नहीं लग रहा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये क्रिप्टो को आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम फाइनेंस में लाने का एक साफ संकेत है। अच्छा। और ये अधिकारी अनुभवी होने चाहिए और सिर्फ उसी एक्सचेंज के लिए फुल टाइम काम करेंगे। इससे जवाबदेही बढ़ेगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हमारे लिसनर्स को प्रभावित करेगा। एक आम यूजर के लिए केवाईसी प्रोसेस में अब क्या बदल रहा है? अब जानकारी बहुत ज्यादा देनी होगी। जैसे कि पूरा नाम जो पैन कार्ड पे है, जन्म तिथि, पैन नंबर तो है ही, साथ में एक सरकारी पहचान पत्र मतलब आधार, पासपोर्ट, कुछ भी। ठीक है। फिर आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप क्या काम करते हैं, आपकी सालाना आय कितनी है और बैंक अकाउंट की जानकारी भी। अरे बाप रे! और ये वेरिफिकेशन का नया तरीका क्या है? मैंने लाइवनेस डिटेक्शन के बारे में सुना है। हाँ, अब एक सेल्फी देनी होगी जिसमें लाइवनेस डिटेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिस्टम ये चेक करेगा कि आप एक जीवित व्यक्ति हैं, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं। अच्छा। और इसके साथ साथ आप जिस जगह से अकाउंट बना रहे हैं उस जगह की लोकेशन यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तारीख और समय भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और जो लोग हाई रिस्क माने जाएंगे, उनके लिए क्या नियम है? हाँ, जो ग्राहक या ट्रांजैक्शन ज्यादा जोखिम वाले समझे जाएंगे उनकी जांच और सख्ती से होगी। और उन्हें अपनी केवाईसी भी जल्दी-जल्दी अपडेट करनी होगी? जी, ऐसे ग्राहकों को हर 6 महीने में अपनी KYC अपडेट करनी होगी। और बाकी सभी ग्राहकों को साल में कम से कम एक बार। एक सवाल जो सबके मन में होगा, अगर मेरा क्रिप्टो एक्सचेंज पर पहले से अकाउंट है, तो क्या मुझे भी ये सब दोबारा करना पड़ेगा? जी हाँ, ये नियम नए और पुराने सभी ग्राहकों पर लागू होते हैं। सभी पर? हाँ, एक्सचेंजेस को ये पक्का करना होगा कि उनके सभी ग्राहकों की जानकारी इन नए नियमों के हिसाब से अपडेटेड हो। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या इन सख्त केवाईसी नियमों से भारत में क्रिप्टो का इस्तेमाल आम लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगा? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ इन नियमों से सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता तो आएगी, भरोसा भी बढ़ेगा। सही है। लेकिन दूसरी तरफ इतने कड़े नियमों से हो सकता है कि छोटे निवेशक या वो लोग जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा परिचित नहीं हैं, वो शायद क्रिप्टो से दूर हो जाएं। ये तो एक संतुलन बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि बाजार इस संतुलन को कैसे बनाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन सख्त केवाईसी नियमों से भारत में क्रिप्टो का इस्तेमाल आम लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।